चंपारण का रहने वाला रुपेश जब एसएसबी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, इसके बाद वो ठगी करने का एक नया तरीका अपनाता है। वो लोगों को नौकरी दिलाने लगता है और अभी तक नौकरी दिलाने के नाम पर, लोगों की फर्जी बहाली कराने के नाम पर वो बच्चों से करोड़ों लूट चुका है। अभी उसको एक कंप्लेन हुआ, उसके ऊपर एक केस दर्ज किया गया और पुलिस ने छापा मार करके उसको गिरफ्तार किया है और उसके बाद से उसकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई है। वो बच्चों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे सेटिंग करवाता था, बदले में लाखों लाख रुपए लेता था, उनको फर्जी ऑफर लेटर देता था। इसके बाद उसका सेटिंग इतना ज़्यादा था कि वो जगह-जगह पर उसने उसका ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले लोगों से उसकी साठगांठ थी और वो बच्चों को फर्जी ऑफर लेटर देने के बाद उनको ट्रेनिंग के लिए भी फर्जी जगह पर भेज देता था, उनकी ट्रेनिंग होती थी और इसी बीच उनसे सारा पैसा जब निकाल लेता था, तब बच्चों को जब काफ़ी देर हो जाती थी, तब पता चलता था कि उनके साथ ठगी हो गई है। ये फ़ोन नंबर भी ऑफ कर लेता था और अगर गलती से किसी ने कनेक्शन बैठाने की कोशिश की, उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो उनको सीधे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। डरा-धमका कर उनको शांत करा दिया जाता था। अब ये सारा काम ये कैसे कर रहा था, जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है, ये कैसे पकड़ा गया, सारी फ्रॉड की कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। एसएसबी की नौकरी करने वाला, चंपारण का रहने वाला रुपेश कुमार पांडे, जो एसएसबी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, उसको किसी गलती के कारण जो सीमा सुरक्षा बल होता है वहां से सस्पेंड किया जाता है और इसके बाद से बाहर निकलकर वो एक प्लान बनाता है कि अब वो नौकरी देने के नाम पर ठगी करना शुरू करेगा। उसने पूरा एक गिरोह बनाकर रखा हुआ है। रुपेश के अलावा और भी उसके साथी उस गिरोह में शामिल है। अब इन लोगों का काम क्या क्या होता था कि ये लोग सोशल मीडिया के सहारे जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे घर से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब हमेशा उस पर नज़र रखते थे, उसकी मॉनिटरिंग करते रहते थे और देखते थे कि कौन लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ पोस्ट के माध्यम से, फ़ोटोज़ के माध्यम से या कौन से जगह पर रह रहे हैं। ऐसे मॉनिटरिंग करके वो लोग जानकारी जुटाते थे कि फलाना लड़का है जो तैयारी करता है। उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद जब ये लोग आश्वस्त हो जाते थे कि हाँ, ये तैयारी कर रहा है, इसको नौकरी की ज़रूरत है, उसके बाद ये लोग उसके परिजन के कॉन्टैक्ट निकालते थे और उसके परिजन को कॉन्टैक्ट करना शुरू करते थे। या और भी इनका चेन चलता था कि ये लोग एक दूसरे के सगे संबंधियों के सहारे उस बच्चे तक पहुंचते थे, उस बच्चे के गार्जियन तक पहुंचते थे और उन्हें झांसा दिया जाता था कि हम सीधे आपको नौकरी लगवा देंगे, आपसे सेटिंग करवा देंगे और जिस गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना है, जिस विभाग में आपको नौकरी करनी है, जहाँ वैकेंसी निकलती है, वहाँ आपको रखवा दिया जाता है। कई बार तो ऐसा करता ये मतलब वादा करता था कि वैकेंसी नहीं है, फिर भी हम लोग ज्वाइनिंग करवाएँगे, अपने सेटिंग के दम पर ज्वाइनिंग करवाएँगे। इसके बाद वो तय करता था कि इतने लाख रुपए में आपको यहाँ पे नौकरी दिलवाया जाएगा। सारा जब डील फाइनल हो जाता था, तो ये फर्जी ऑफर लेटर बनाता था। ऑफर लेटर के बाद वो ज्वाइनिंग लेटर बना देता था और ये इतने शातिर तरीके से सारा चीज़ करता था कि बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाते थे कि ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें कुछ गलत है। वो समझते नहीं थे और वो ज्वाइनिंग लेकर पाकर खुश होते थे। पैसा वो पहले पूरा नहीं लेता था ताकि विश्वास रहे। वो कहता था कि हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे, तुम ज्वाइन कर जाओगे, उसके बाद सारा पैसा देना है। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ता था कि गार्जियन को या जो बच्चे हैं, उनको लगता था कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसीलिए ये सही इतना हक से कह रहा है कि हम पैसा पहले नहीं लेंगे, ज्वाइनिंग करवाने के बाद पैसा लेंगे। अब फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर होता क्या था, ये ट्रेनिंग के लिए भी भेजता था अलग-अलग जगहों पर। अब वो जो ट्रेनिंग सेंटर होते थे, वो नकली होते थे, बच्चे वहाँ पे जाते थे, ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद सारा पैसा तब तक गार्जियन से ले लिया जाता था और उसके बाद ये अपना मोबाइल नंबर बदल देता था, अपना जगह बदल लेता था। अब होता क्या है कि ऐसा ही एक केस होता है, पटना साइबर को शिकायत मिलती है, साइबर पुलिस को। पुलिस जब छानबीन करती है तो ये पकड़ा जाता है। हुआ क्या था कि भागलपुर का रहने वाला एक कृष्ण कुमार जो इंटरमीडिएट में पढ़ता है, यहीं पटना में वो उत्तरी मंदिरी में रहता है। कृष्ण ने जब पुलिस में शिकायत की और बताया कि उसको नौकरी की ज़रूरत थी, इसी बीच उसके एक रिश्तेदार से उसको पता चला कि फलाना आदमी नौकरी लगवाएगा। रुपेश से बातचीत होती है कृष्ण की, जो लड़का है और उसके बाद रुपेश कहता है कि हम तुम्हारा एफसीआई में नौकरी लगवा देंगे, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसमें नौकरी लगवा देंगे। 14 लाख रुपए में सारा डील फाइनल हो जाता है। पैसा लेने के बाद
रुपेश को ऑफर लेटर भी दे दिया जाता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, जाओ अब ज्वाइन करो। कृष्ण वहां से ज्वाइनिंग लेटर लेकर बाकायदा ट्रेनिंग करने चला जाता है। उसको 3 जगह पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। पहले चतरा में जाता है, फिर कटिहार भेजा जाता है, वहां से अलग जगह पूर्णिया में उसका ट्रेनिंग करवाया जाता है। फिर उसके बाद काम करने के लिए उसको एक जगह पोस्ट कर दिया जाता है कि यहाँ पे अब काम करेगा। लेकिन जब 3 महीने वो काम करता है, उसका सैलरी नहीं आती है, उसकी कोई वेतन उसको नहीं मिलता है, तब उसको शंका होता है कि उसके साथ कुछ ठगी हुई है। वो जांच पड़ताल करना शुरू करता है, तब पता चलता है उसके साथ फ्रॉड हो गया है। उसके बाद वो जब रुपेश को कांटेक्ट करता है कि हमको अपना पैसा वापस चाहिए, तब उसको धमकी दी जाती है कि जान से मार डालेंगे। उसको जब लगता है कि अब हर तरीके से फंस गए हैं, तब जाकर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने छापेमारी करके रुपेश के बारे में ट्रैक करके उसका लोकेशन कैसे भी उनको गिरफ्तार किया है और पुलिस अब वो रिमांड में लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। 3 लोगों को और भी पुलिस ने अपने टारगेट पे रखा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी सारा काम हो रहा है, छापेमारी चल रही है। बाकी फ्रॉड करने का नया-नया तरीका ऐसे ढूँढा जा रहा है। किसी पे भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफर लेटर और जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद अगर कोई आदमी फ्रॉड कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके सोच से भी ऊपर ये लोग क्या-क्या स्कैम ढूँढ लेते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।